के कदमी चारों, आज भाग्य से वह दिन आया है जिसकी वीर लोग बड़ी तत्ता से प्रतीक्षा किया करते हैं। आज शत्रु को बता दो कि योद्धा किस प्रकार अपने प्राणों का बलिदान दिया करते हैं। आज प्रकट कर दो कि तुम लंका के कितने वफादार हो। महाराज बोल श्रीमती रामचंद्र की जय, लक्ष्मण जी की जय। मंत्री जाओ और उसे आदर सहित कर बार में लाओ। क्या किष्किंधा राज की ओर से तुम ही आए हो? कहिए क्या संदेशा आए हो? यदि हर्ज न हो तो अपना नाम भी बता दीजिए और अपने निवास स्थान का पता दीजिए। महाराज अधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का सुत बाली राजपाल का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र का इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष की बातें कुछ कहने सुनने आया हूँ। अच्छा, आप मेरे मित्र बाली के पुत्र हैं, कहिए जिलाद से आनंद तो हो। आपकी मेहरबानी है। मैंने बहुत देर के पश्चात आपकी शकल पे जानी है, किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि तुमने ये नीच कार्य करने की क्या मन में ठानी है। आप मुझे कुछ ही कहे, मैं नीच अथवा पति के कहने का कब बुरा मानता हूँ, बल्कि आपकी इन सब बातों को सहन करता हुआ भी आपको समझाना अपना कर्तव्य मानता हूँ, क्योंकि आपके और पिताजी के न केवल गहरे संबंध ही थे, बल्कि आप दूसरे के यहाँ एक बतौर खास मेहमान भी रह चुके हैं। इसी अगाध प्रेम के कारण ही मुझे आपसे इतनी हमदर्दी है। मेरे पास इतना अवकाश नहीं कि तुम्हारी बकवास सुनूं, कुछ अपना अभिप्राय बयान भी करते हो या यही बातों में खेचातान करते हो। आपकी फोन की फिक्र चंद्र जी ने इसीलिए आपके पास भेजा है कि अब भी आप इस प्रकार के रक्त प्रवाह से बाहर आए और व्यर्थ में सृष्टि का लहू बहाए, अन्यथा इस लड़ाई का आपको संताप होगा और लाखों निरपराधों की मौत का आपकी गर्दन पर पाप होगा। बस बस ओ बदलगाम, जरा अपनी जबान को थाम। क्या इतनी पक लगाई है? क्या तुझे तेरी मौत यहाँ खींच लाई है? अरे नीलज, तेरे जैसे नालायकों का भी जिंदा रहना द्वार है, जो अपने बाप के घातकों का बदला लेना तो उल्टा बल्कि उनका ही खिम्मतगार है। अरे बेशरम, तेरे तो जीवन पर भी धिक्कार है। तेरे जैसे कपूर से यदि बाली पुत्रहीन ही मर जाता तो उसकी आत्मा इस प्रकार दुख न पाती। मैं सत्य कहता हूँ, यदि तेरे जैसा बाली मेरे खानदान में होता तो अब तक दूसरे का खान में होता। लोग बाप की
आंखों के सामने बद हो और बेटा खड़ा तमाशा देखे। ट्यूमर नालायक ट्यूमर। ओ अभिमानी रावण, वास्तव में है तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को एक कुल अब संसार में रखना मंजूर नहीं। उन्हीं के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर बिल्कुल पर्दा डाल दिया है और सोच विचार का अंश तेरे भीतर से निकाल दिया है। सोच मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। वक्त है, अरे वक्त है, अभी समझ क्यों क्या हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विवेचन आपके कुल में नहीं पैदा हुआ। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही नहीं सकती थी बात मेरे पास आजा था। तेरे बाप का बदला उसी क्षण ये पीछे से फिक्र करना, अरे ये पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की कोई तजवीज कर पहले तू ये तेरी हिमाकत है मेरे से युद्ध करने की, भला किसकी ताकत है। अरे जो एक रोज फनी है उससे आला हो गुजरे दूर हो जा। क्या मुल्क में काम आए हैं तेरे जैसे बच्चे मैंने बहुत पढ़ाए हैं। पढ़ाए होंगे कभी शायद, अरे पढ़ाए होंगे कभी शायद आप में, मगर अब तो गल मारी गई और बुढ़ापे में क्या वक्त लगाई है। किसी बेअक्ल ने तुझे नहीं सिखाई है। अक्ल होती तो फिर क्या था, अरे अक्ल होती तो फिर क्या था। अक्ल का ही तो बना है, अक्ल की ही बदौलत तो इस अरे आवारा गर्भ बनवासों की रावण के सामने कोई औकात नहीं। अगर पैर बढ़ाया है तो अपनी भुजा के बल पर, ना कि तेरे जैसे कपूरों के बल पर। अरे नीलज, तुझको किसी ने बुद्धि ही सिखाई है या तूने आज तक पशुओं में ही उम्र गंवाई है। हाँ हाँ, अब ध्यान आया। बुद्धि कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए। पिता का साया तो सर से छूट गया, फिर चाचा को क्या प्रयोजन। चाचा भी कौन, सुग्रीव। अरे सुग्रीव बुद्धि का अरे नालायक, तेरा चाचा चापलूसी करवाता रहा। अरे निर्लज, तू यहाँ मेरे पास है, मैं तुझे एक ऊंचे पद पर रखूंगा। के घर के झगड़े तुझको पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी निवेड़ मैं यह से हुआ करता। मुझ में इतनी योग्यता कहा, लंका का सेना अध्यक्ष बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहा। हाँ, सेनापति चाहते हो तो, अरे सेनापति चाहते हो तो रामा दल में हाजिर है, तो चार नहीं बहुत सेनापति बनने के काबिल है।
पर शायद स्वीकार करे, पर शायद स्वीकार करे, कोई इस मेले कहने को नारियां चुराई जाए जहाँ ऐसे ब्रज में रहने को, अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका, अन्यथा संदेशा है उसका। इस लंकाधीश्वर रावण को सारी लंका में एक वही रहेगा। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्ज्वल मणि को तर्पण कीजिए, संधि कीजिए रंगवर से, सीता उनके अर्पण कीजिए। अफसोस, सख्त अफसोस, मैंने इस प्रकार सर कमाया किंतु तेरी समझ में कुछ नहीं आया। जो जो काल निकट आ रहा है, जो जो तेरी आंखों में अंधेरा छा रहा है, अवागत और लोने बता रहा है, जरा उनसे हाथ मिलाएगा तो उनकी शक्ति का हाल स्वयं मालूम हो जाएगा। निसंदेह तू सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है और युद्ध विद्या में तू अभी बच्चा है। इसीलिए तेरे समीप तो राम से बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई मजबूत नहीं, किंतु यह ध्यान रखना लायक कि इस सारी सृष्टि पर भगत जैसा कपूत नहीं। कितना बड़ा मैं रामचंद्र जी की सेना में सबसे निर्बल इंसान हूँ और तेरे विचार के अनुसार अभी बिल्कुल नादान हूँ, किंतु तेरा यह महत्व करने के लिए अपनी शक्ति का एक साधारण सा चमत्कार सिखाता हूँ और अपना पाँव पृथ्वी पर जमाता हूँ। तेरे सूरवीरों में से जो सबसे अधिक बलवान हो और जिस पर मेरा इत्मीनान हो वह आए और मेरा पाँव पृथ्वी पर से घुसाए। हमारी तुम्हारी जय राज्य का भी इसी पर दारोमदार है। अगर तेरे किसी योद्धा ने मेरा पाँव पृथ्वी पर से उठा दिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार है, अन्यथा इसके विपरीत अवस्था में सीताजी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा आना और किसी प्रकार की उच्चत न मिलाना। क्यों हिम्मत? हाँ हाँ, यह शर्त मुझे स्वीकार है। गुलाब को भी देर करना बेकार है। देखना कहीं पीछे से मुंह कर जाओ और अपनी शर्त से मुंह फेर जाओ। तुम्हारा यह विचार बिल्कुल वाहियात है, मर्दों का प्रण प्राणों के साथ है। मेरे सूरवीर सरदारों, जरा इस लड़के का पाँव जमी से उठा फेंको। बेटा इंद्रजीत, जी पिताजी, जरा इस लड़के के पाँव को उठा फेंको जमी से। चलूंगा जिस जमी पर कूद चाल आएगा, जमी तो जीत गया, आसमां भी थर-थर रहेगा। साथ साथ कान हूँ मैं, कान लब हिलाएगा, कसम आ जाएगा जो भी नजर मुझसे मिलाएगा। इसे तो मैं एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पाँव तो जीत गया,
जमी को भी हिला दूंगा। आज तो अजीब लक्कड़ से पाला पड़ा है, कहीं इसमें गोंद तो नहीं लगा। कुंभकर्ण जी भ्राताश्री, जरा इस लड़के के पांव को उठा फेंको जमी से। उठाया जब कदम मैंने, कदम इसका उठाने को न पाएगी जगह इसको, कहीं भी मुंह छिपाने को, दबाने को हिलाने की है ताकत इस कलाई में। बैठा चीज है क्या दहल का मचा दूं कुल खुदाई में। इसके काम जमाने की ताकत तो मैं युद्ध भूमि में देखूंगा कि ये कितने पांव जमाता है। तो मुझे आश्चर्य है कि आज तुम्हारी शक्ति को क्या चिड़िया चुग गई, जो इतने सूरवीरों में से एक भी ऐसा योद्धा नहीं जो इस लड़के का पांव जमी से उठा सके। खड़ा है सामने अंगद, अरे खड़ा है सामने अंगद, ब्रह्म नाम मिटा ले तू। कोई बात की रहा हो तो उसको भी बुला ले तू। शर्म की चाहे डरब भी, अरे शर्म की चाहे डरब भी, दवाई से लगा को बचा ले तू। ना फिर ये वक्त मिलेगा, अरे ना फिर ये वक्त मिलेगा, अगर इस वक्त चुकेगा फलक का सूफ आएंगे, जमाना टूटेगा। अरे नामकूल, जो कैची की भांति जुबान चला रहा है, वो तुरंत बात के लिए म्यान से निकला जा रहा है। मैं अभी तेरा अभिमान तोड़ता हूँ, पाँव को क्या तेरे अचिष्टों को भी पृथ्वी से काटता हूँ। ओ वानर, कान खोल कर सुन, अपना सारा बल लगा ले, अपने पाँव को भली बात दी जमा ले। अगर रिश्ते भी ना उठे ना भाई, इसी में सेवक के पाँव पकड़ के अपनी शान घटाते हो, क्यों नहीं पकड़ते रामचरण, उसमें क्यों लज्जा खाते हो। क्या होगा मेरे पाँव पकड़, मैं नहीं समा कर सकता हूँ। हाँ प्रभु से समा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। हे महाराज अधिराज, मैं रामा दल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना और भी जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए, अरे यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जीतर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी। मैं मौत यही पर आओगे। और जब रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की। इन्होंने कितना ब्लश लगा रखा है। वास्तव में रामचंद्र हमसे डरता है और बार बार दूध भेज कर संधि के लिए प्रार्थना करता है, किंतु यहाँ कौन सी मोम की नाक है जो जल्दी से मुड़ जाए, या हवाई किला है जो इनकी बातों से उड़ जाए। अब तो उन्हें अच्छी तरह हाथ दिखाऊंगा और लंका पर चढ़ाई करने का मजा चखाऊंगा। पिताजी, यदि ऐसे
गैर हमारी लंका में आते रहे तो हम किसी को काहे का मुंह दिखाएंगे। माना कि अंगद का पाँव में पृथ्वी से हिला न सका, किंतु मुझे पूरा बल लगाने का मौका ही कहाँ मिला। पाँव जमाना तो एक कर्तव्य है जो साधारण आदमी भी कर सकता है, फिर हम इसे कोई वीरता नहीं मानते। अब इन बातों को जाने दीजिए और अपनी सेना की तैयारी की चिंता कीजिए। मंत्रीवार, अपना अपना जंगी तैयार सम्मान करो और युद्ध की तैयारी करो। घर जा रही हूँ मैं।